गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक को आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आप सोल्व करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनरशिप के चैप्टर में जो फंडामेंटल्स है उसमें ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले जो मेन बातें आपको ध्यान रखनी है मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद आपको एक समरी बता दी जाएगी जिससे आपको इसके कंसेप्ट को क्लियरिटी करने में मदद मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। याद रखिएगा कि जो ब्याज निकाला जाएगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाएगा। क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्टमेंट करके ओपनिंग कैपिटल निकाली जाएगी और उसके बाद ओपनिंग कैपिटल पर ही हमेशा ब्याज निकाला जाएगा। यदि कोई आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसका ब्याज जिस दिन से आपने वो कैपिटल लगाई है उस दिन से लेकर साल के अंत तक उसका ब्याज निकाला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल विल बी अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ सच एडिशन, जिस दिन से आपने वो कैपिटल लगाई है टिल द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने तक। हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि 1 अक्टूबर 2018 को आपने कोई कैपिटल लगाई और साल आपका 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने की एडिशनल कैपिटल मानी जाएगी और उस पर ब्याज लगाया जाएगा। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। When partnership deed is silent about the interest on capital, then no interest will be allowed on capital. Interest on capital will be allowed only when there is a profit. यदि बच्चों क्वेश्चन में लॉस दे रखा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। In case of loss, no interest on capital will be allowed and loss will be distributed in profit sharing ratio. आपको बता दिया है मैंने कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउड होता है जब प्रॉफिट हो। अगर लॉस है तो लॉस की दशा में कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसने क्या रखा है कि इन केस ऑफ लॉस no interest on capital will be allowed and loss will be distributed in profit sharing ratio. अगला पॉइंट है बच्चों, कई बार क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे फर्म को लॉस हो जाए तो भी देना पड़ेगा या फर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखना आपने हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड irrespective of profits, प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखना। then interest on capital will be fully allowed and loss will be distributed in profit sharing ratio. अगर आपका क्वेश्चन में मान लीजिए 15,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका 15,000 रुपए का और इसके अंतर्गत आपको इंटरेस्ट देना है, ए को देना है मान लीजिए 10,000 और बी को देना है 15,000। तो इसमें क्या क्या रखा है, प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। भैया आपको अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को ध्यान में रखे बगैर देना है। तो देखिए आप 15 और 10 25,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे लेकिन प्रॉफिट 15 है तो आपको 10,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। इस लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी फुल्ली अलाउड। देखिए हमने पूरा का पूरा ब्याज दे दिया है। एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, कहने का मतलब क्या है कि आपका ब्याज तो ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट आपका कम है, तो क्या करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इंटरेस्ट विल बी अलाउड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही ब्याज दिया जाएगा। हैंस प्रॉफिट विल बी
डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे और उसका रेशियो ले लेंगे, उस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। अब दो वर्ड है बच्चों, एक चार्ज है वर्ड, एक एप्रोप्रिएशन है। अगर चार्ज ऑफ द प्रॉफिट वर्ड आ जाता है, इसका मतलब है कि आपको ब्याज पूरा देना पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट है चाहे आपके पास लॉस है। और एप्रोप्रिएशन वर्ड अगर आपके पास आ जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट आपको अलाउड होगा तभी जब आपके पास प्रॉफिट होगा। यदि आपके पास प्रॉफिट कम है तो आपको जितना प्रॉफिट है उतना ही ब्याज आपको देना पड़ेगा, आपका ब्याज प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। चार्ज की बात करेंगे, चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देर आर प्रॉफिट और लॉसेज। एप्रोप्रिएशन किसकी बात करेंगे एक बार हम, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जितना आपका प्रॉफिट होगा उतना ही आपको ब्याज मिलेगा। अगर आपके पास प्रॉफिट कम है, ब्याज ज्यादा है, तो आपको जितना प्रॉफिट है उतना ही ब्याज दिया जाएगा। मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में से ही देंगे। इट मीन्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीडेड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। अब इसकी समरी में आपको बता देता हूं बेटा। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी समरी कैसे याद की जाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो कोई भी ब्याज आपको अलाउड नहीं होगा, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। यदि क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट, तो बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको फुल्ली अलाउड होगा, और जो लॉस होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट आपके पास इनसफिशिएंट है, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे और उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो ले लेंगे, उस रेशियो में उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटा जाएगा। अगर आपके पास बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, जैसे वर्ड दे दिया 6% पर एनम, तो हम टाइम को ध्यान में रखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया 5%, साथ में पर एनम वर्ड नहीं है, तो बेटा पर एनम वर्ड नहीं होने के कारण हम टाइम को इग्नोर कर देंगे और फुल ईयर का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन विदाउट पर एनम वर्ड, साथ में क्या वर्ड नहीं है, मान लीजिए इसे दे दिया ऐसे कि 9%, पर साथ में पर एनम वर्ड नहीं दिया है, तो हम फुल इंटरेस्ट देंगे। फुल इंटरेस्ट मतलब पूरे साल का ब्याज आपको दिया जाएगा, टाइम को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। चार्ज का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि आपको पूरा ब्याज मिलेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। और बेटा एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको ब्याज मिल जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट के जितना ही आपको ब्याज मिलेगा, अगर ब्याज ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो ब्याज प्रॉफिट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। थैंक्स बच्चों।